नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म देख रहे हैं, जो बुद्धवाणी है, जो विमुक्तदायिनी वाणी है। उस वाणी को विस्तार से और क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए दुक्ख निपात, दूसरा निपात देखा है। दूसरे निपात में जो 10वां वर्ग है, बाल वर्ग, इसके अंतर्गत आने वाले भी कुछ धर्म देशनाएँ देखी है। अभी हम उसके आगे वाली जो देशना बची हुई है वो देखते हैं। इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, द्विन्नंग भिक्खवे आसवा वड्ढन्ति। भिक्षुओं, ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनके भीतर ये आश्रव क्लेश, जो ऐसे क्लेश हैं जो बहाव की तरह, मतलब स्त्राव की तरह, मतलब जो बढ़ते हैं, वड्ढन्ति, बढ़ते हैं, है ना। चाहे वो काम आश्रव, काम को लेकर का आश्रव हो, चाहे अविद्या को लेकर का आश्रव हो, चाहे दृष्टि को लेकर जो भी है। तो ये जो आश्रव है, वो आश्रव जिस व्यक्ति में बढ़ते हैं, ऐसे दो व्यक्ति, भगवान कहते हैं द्विन्नंग भिक्खवे आसवा, दो व्यक्तियों में, दो तरह के व्यक्तियों में आश्रव बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नंग, किस प्रकार के दो व्यक्तियों में ऐसे आश्रव बढ़ते हैं। योच न कुक्कुचाई तब्बं कुक्कुचायति। अभी ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसको अभी समझ लेना है। कैसा है? योच न कुक्कुचाई तब्बं कुक्कुचायति, जिसमें कुक्कुच, कुक्कुच का अर्थ होता है कि पश्चाताप करने योग्य। पश्चाताप यानी जैसे कि ऐसा, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। पश्चाताप करने, जहाँ पश्चाताप करना चाहिए या पश्चाताप करने योग्य जो भी बात है, वहाँ पर वो व्यक्ति पश्चाताप मतलब पश्चाताप न करने योग्य, न कुक्कुचाई तब, जिसमें पश्चाताप न करने योग्य कोई ऐसी बातें होती है, वहाँ पर कुक्कुचायति, वहाँ पर वो पश्चाताप कर लेता है, वहाँ पर वो पश्चाताप करता है। तो ये क्या है? ऐसे व्यक्ति में आश्रव बढ़ जाते हैं। जैसे मतलब वो चाहे जैसे भी, दृष्टि का भी एक मिथ्या दृष्टि बढ़ती है, या काम से जुड़ी कोई चीज़ें जुड़ी वह बढ़ जाती है, अविद्या मोहमूर्ता बढ़ जाती हैं, है ना। या और भी संसरण में, भावलोक में संसरण करने से जुड़े कोई बात बढ़ जाती है, तो वो आश्रव है। तो ऐसे बढ़ते हैं। किन कारण से बढ़े हैं? न कुक्कुचाई तब्बं, जैसे कि जहाँ कुक्कुच पश्चात, मतलब जो करने से या जिसके अनुसार जीवन जीने से पश्चाताप मतलब नहीं होता है और न करने योग्य है, लेकिन उसमें वो व्यक्ति अगर पश्चाताप देख लेता है। मैंने एक, अभी उसका उदाहरण के लिए बताता हूँ। मैंने एक ऐसे एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ ऐसे जो लामा मांग्स थे, लोग थे, उनमें से कुछ लोग तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि हम इसमें आए हैं, मांग्स बने हैं, और कुछ लोग समझ ले कि अरे हमारे ये तो बाकी लोगों तो काम हो गए, लोगों को ये बाकी दुनियादारी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये तो निसार है, थोड़ा पश्चाताप लगता है, ऐसा होता है ना। तो जो भी हम करने, जो भी टाइम स्पेंड हुआ है, उसके बारे में हम सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो सचमुच भगवान के धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है और उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता है, पश्चाताप करने योग्य नहीं, क्योंकि वो 100% प्रॉफिटेबल है। धर्म का आचरण, जब जो भगवान ने बताया हुआ जो धर्म जीवन है, वो 100% प्रॉफिटेबल है। और व्यक्ति उसको लेकर, जिसमें पश्चाताप कोई नहीं रहता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप उत्पन्न मतलब कर लेता है, जैसे किसी धर्म बात को लेकर, विनय को लेकर, तो उसमें पश्चाताप करने कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पर पश्चाताप कर लेता है, ऐसे व्यक्ति में आश्रव बढ़ते हैं। आश्रव बढ़, चाहे दृष्टि का आश्रव हो, चाहे काम का आश्रव, चाहे जैसे भी, वो आश्रव बढ़ते हैं। फिर भगवान कहते हैं योच कुक्कुचाई तब्बं न कुक्कुचायति। और जो भिक्षु या जो व्यक्ति जहाँ कुक्कुच पश्चाताप, मतलब जहाँ जो बात है जो पश्चाताप करने योग्य है, पश्चाताप करने योग्य है, लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति कोई पश्चाताप नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो पश्चाताप नहीं कर रहा है,
तो ऐसे व्यक्ति में भी काम आश्रव हैं या भव आश्रव, अविद्या आश्रव, दृष्टि, ये जितने भी आश्रव हैं, जो क्लेश उपक्लेश है वो उत्पन्न होते हैं और वो बढ़ते हैं। तो इमे संको भिक्खवे द्विन्नं आसवा वड्ढन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, इन दो तरह के व्यक्तियों में आश्रव बढ़ते हैं। अब ये बात क्लियरली समझ लेने के लिए धर्म श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म श्रवण नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने अयोग्य है, क्या सेवन करने योग्य है, क्या सेवन करने अयोग्य है, ये समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से भी ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, जैसे कि कुछ लोग अधर्म में अपना बहुत समय बिताते हैं और बाद में उनको लगता भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। पश्चाताप का मतलब ऐसा लगता भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि रहते हैं और मिथ्या दृष्टि में बहुत लंबा समय बीतता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्तियों में ये आश्रव कंटिन्यू बढ़ते हैं, क्लेश उपक्लेश जो भी बुराई बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे देखा जाता है, पाया जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं द्विन्नं भिक्खवे आसवा न वड्ढन्ति। भिक्षुओं, ऐसे दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं, आश्रव बढ़ते नहीं हैं। कतमे संग द्विन्नं, किस प्रकार के दो व्यक्ति हैं जिनमें ये आश्रव बढ़ते नहीं हैं। योच न कुक्कुच्चायि तब्बं न कुक्कुच्चायति, जिसमें जो पश्चाताप करने योग्य, पश्चाताप न करने योग्य बात है, उसमें जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, पश्चाताप न करने योग्य बातों में कभी पश्चाताप वो नहीं करता है, उस व्यक्ति में कभी आश्रव नहीं बढ़ते हैं। योच कुक्कुचायि तब्बं कुक्कुचात, और जिसमें पश्चाताप करने योग्य, जो पश्चाताप करने योग्य है उसमें वो पश्चाताप कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति में आश्रव नहीं बढ़ते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में शंका होती है कि कभी कभी दूसरों की चीज़ होती है, अपनी चीज़ है समझ, जैसे कि ये किताब है और ये किताब मेरा नहीं है, दूसरों का है, लेकिन मेरे किताब जैसा लग रहा है तो इस कारण से मैंने उसको ले लिया, लेकिन बाद में किताब का पन्ना खोलने के बाद देखा अरे इसमें तो मेरा नाम नहीं है, मैंने बंद किया, फिर बाद में रख दिया। बाद में कुछ आता है कि अरे मैंने दूसरों की न दी हुई चीज़ तो ली है, वो भले ही मैंने थोड़ी देर के बाद रख दिया है लेकिन ली है ना, कहीं मेरे से वो चोरी का वो सील खंडित तो नहीं हुआ है ना, मेरा वो कहीं खंडित दोष तो नहीं हुआ। कितना दोष हुआ, वो आधे रूप से जहाँ पश्चाताप करने योग्य, जहाँ कुकुस शंका संदेह करने जैसे बात होती है, वहाँ वो शंका वो कर रहा है, वहाँ वो पश्चाताप कर रहा है कि वो बात करने योग्य था। और जैसे कि कोई शील का पालन कर रहा है, समाधि का, प्रज्ञा का अभ्यास कर रहा है, अभी उसमें कोई पश्चाताप करने योग्य बात नहीं है और उसमें वो पश्चाताप वो नहीं करता है, उसको कोई शंका संदेह नहीं रहता है कि वो बात जो कर रहा है वो कैसा ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसे व्यक्ति में कभी आश्रव नहीं बढ़ते हैं, क्लेश उपक्लेश नहीं बढ़ते हैं। इसी कारण से भिक्षु ने, भगवान ने दो बात बताई है। जो व्यक्ति पश्चाताप न करने योग्य बातों में पश्चाताप नहीं करता है, ये पहला व्यक्ति, और जो व्यक्ति पश्चाताप करने योग्य बातों में पश्चाताप कर लेता है। तो मैंने इसका स्पष्टीकरण भी बताया है। ऐसे जो व्यक्ति ये दो व्यक्ति है, इमे संग खो भिक्खवे द्विन्नं आसवा न वड्ढन्ति। भिक्षुओं, ये दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं, नहीं बढ़ते। कितना सुंदर है, इसलिए उसको क्लियरली समझना जरूरी है और इसका ज्ञान आने के लिए किसी गुरु के पास में ये धर्म और विनय सीखना जरूरी होता है। ओके, फिर आगे भगवान कहते द्विन्नं भिक्खवे आसवा वड्ढन्ति। भिक्षुओं, दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नं, कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। योच अकप्पीय कप्पीय सन्नि, जो व्यक्ति, अभी जैसे मैंने कप्पीय शब्द का इससे पहले भी प्रवचनों में बताया गया है, कप्पीय जो करने के योग्यता है या उपयोग में लाने उचित, जो अकप्पीय यानी कि जो करने के अयोग्य है और अनुचित आदि बात होती है,
है ना, जिसको मतलब योग्य अयोग्य कैटेगरी में, अयोग्य कैटेगरी में आते हैं, वो अकप्पीय आता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे अकप्पियों को, मतलब अकप्पीय बात है, चीज़ है, वस्तु है, व्यक्ति है, चाहे जैसी है, अकप्पियों को कप्पीय सन्नी, कप्पीय है करके समझ लेता है, उचित है आदि आदि, या ठीक है, सही है आदि आदि, ऐसा कुछ समझ लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति में आश्रव बढ़ते हैं। आश्रव यानी उपक्लेश बढ़ते हैं, तृष्णा बढ़ती है ना, काम आश्रव है, भव आश्रव है, अविद्या है, मोह मूढ़ता है आदि, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। सेकंड वाला व्यक्ति कौन सा है? योच कप्पीय अकप्पीय सन्नी, और जो एक्चुअल में कप्पीय बात होती है, करने योग्य, उपयोग में लाने योग्य, व्यवहार में लाने योग्य, जैसे मैंने इससे पहले उदाहरण बताया था, ऐसे करने योग्य होती, उसको समझ रहा है कि ये अकप्पीय है, ऐसे व्यक्ति में भी ये आश्रव बढ़ते हैं। इस कारण से भगवान कहते हैं इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आस्वा वड्डन्ति, भिक्षुओं इन दो तरह के व्यक्तियों में आश्रव बढ़ते हैं, एक क्लेश ऊपर, और जिसके भीतर आश्रव बढ़ते हैं वो व्यक्ति और मलिन और मलिन और मलिन बनता है, वो विशुद्ध नहीं बनता है, और विशुद्ध नहीं बनता है तो उसको निर्वाण मोक्ष नहीं मिलता है। तो भगवान आगे कहते हैं द्विन्नंग भिक्खवे आसवा न वड्डन्ति, भिक्षुओं ऐसे दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं, आश्रव बढ़ते नहीं हैं। कतमे संग द्विन्नंग, ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें, कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं? योच अकप्पीय सन्नी, जो भिक्षु या जो भी व्यक्ति है जो अकप्पीय है उसको अकप्पीय ही समझ लेता है, ऐसे ही वो मान लेता है, पहला व्यक्ति। सेकंड है योच कप्पीय सन्नी, और जो कप्पीय है, जो उचित है, यथार्थ है, जो उपयोग में लाने आदि जो मैंने अर्थ बताया है, कप्पीय है, उसको कप्पीय ही है करके समझ लेता है, ऐसे ही संज्ञा धारण कर लेता है। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आस्वा न वड्डन्ति, भिक्षु ये दो तरह के लोग हैं जिनमें कभी आश्रव नहीं बढ़ते, ना ही मिथ्या दृष्टि है, भाव संसरण को लेकर जो आश्रव है, चाहे मोह मूढ़ता से जुड़े जो भी आश्रव हैं, काम से जुड़ा जो भी आश्रव, कोई आश्रव वो बढ़ते नहीं है। बहुत सुंदर है। और ऐसा व्यक्ति बढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या होता है? वो अपने भीतर के आश्रवों को वो साफ करता है, वो निर्वाण की ओर जलाता है, विशुद्ध बन जाता है। इस कारण से इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्विन्नंग भिक्खवे आसवा वड्डन्ति, भिक्षुओं दो तरह के लोगों में आश्रव बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नंग, कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं? योच आपत्तिया अनापत्ति सन्नी, जो व्यक्ति, जो भिक्षु आपत्ति में, या आपत्ति बताई गई है उसमें अनापत्ति है करके, ये अनापत्ति है करके संज्ञा जगाता है, ऐसा समझ लेता है, उसमें आश्रव बढ़ते हैं, पहला व्यक्ति। दूसरा है योच अनापत्ति या आपत्ति सन्नी, जो भगवान ने अनापत्ति कही है लेकिन उसको नहीं आपत्ति है, ऐसी संज्ञा धारण करता है, ये दूसरा व्यक्ति है जिसमें आश्रव बढ़ते हैं, क्लेश बढ़ जाते हैं। ओके, एक आश्रव एक फ्लो की तरह बढ़ते हैं। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आस्वा वड्डन्ति, भिक्षुओं ये दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। अभी इसका और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, इसका अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, द्विन्नंग भिक्खवे आस्वा न वड्डन्ति, भिक्षुओं दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं। कतमे संग द्विन्नंग, कौन से दो लोग हैं जो जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं? योच आपत्ति सन्नी, जो भगवान बुद्ध ने जिनको आपत्ति बताई है, उस आपत्तियों को आपत्ति के रूप में ही स्वीकार कर लेता है, हाँ ये आपत्ति ही है करके संज्ञा जगाता है, समझ लेता है, पहला व्यक्ति। और दूसरा है योच अनापत्ति या अनापत्ति सन्नी, और भगवान बुद्ध ने जिसको अनापत्ति कहा है, उन सभी अनापत्तियों में अनापत्ति ही है सही करके समझ लेता है, संज्ञा जगाता है, तो वो उस व्यक्ति में कभी आश्रव नहीं बढ़ता है। ये दो लोग हैं। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आस्वा न वड्डन्ति, भिक्षुओं ये दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं। ठीक है।
द्विन्नंग भिक्कवे आसवा वड्डन्ति। भिक्षु दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नंग, वे कौन से दो लोग हैं जिनमें आश्रव आश्रव बढ़ते हैं, आश्रव बढ़ते हैं। योच अधम्मे धम्म सन्नी, अधम्मे धम्म सन्नी, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है, भिक्षुनी उपासक उपासिका है, भगवान बुद्ध ने जिसको अधर्म कहा है उसको व्यक्ति अगर धर्म समझ लेता है, ये धर्म है, ऐसी संज्ञा जगाता है, तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति में आश्रव बढ़ते हैं, उपक्लेश क्लेश बढ़ जाते हैं, है ना। अधर्म को धर्म समझ लेता है, धर्म की संज्ञा जगाता है, उस व्यक्ति में आश्रव बढ़ते हैं, पहला व्यक्ति। सेकंड है योच धम्मे अधम्म सन्नि, और तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिसको धर्म कहा है उस धर्म में, उस धर्म को क्या समझ लेता है, अधर्म, ये तो अधर्म है करके संज्ञा जगाता है, समझ लेता है, तो उस व्यक्ति में भी आश्रव बढ़ते हैं। ये दो लोग हैं। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आसवा वड्डन्ति। भिक्षुओं ये दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। द्विन्नंग भिक्खवे आसवा न वड्डन्ति। भिक्षुओं दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव नहीं बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नंग, कौन से ऐसे दो लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं हैं। योच धम्मे धम्म सन्नि, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिसको धर्म कहा है उस धर्म में ये धर्म है करके वो संज्ञा जगाता है, या समझ लेता है कि सचमुच भगवान ने बताया हुआ धर्म धर्म ही है, ये ऐसा ही समझ लेता है। उस व्यक्ति में कभी आश्रव बढ़ते नहीं हैं, कभी आश्रव नहीं, पहला व्यक्ति है। दूसरा है योच अधम्मे अधम्म सन्नि, भगवान बुद्ध ने जिसको अधर्म कहा है उस अधर्म में, अधर्म को लेकर यही समझ लेता है कि ये अधर्म है, ये संज्ञा जगाता है, ऐसी समझ रखता है। अधर्म में अधर्म संज्ञा ही जगाता है, तो ऐसे व्यक्ति में भी कभी आश्रव बढ़ते नहीं है। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आसवा न वड्डन्ति। भिक्षुओं ये दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं है ना, बढ़ते नहीं है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्विन्नंग भिक्खवे आसवा वड्डन्ति। भिक्षुओं दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। कतमे संग द्विन्नंग, कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। योच अविनये विनय सन्नि, जो अविनय को, जो भगवान बुद्ध ने जिनको विनय नहीं है करके बताया, वो विनय नहीं है करके ही उसको विनय है करके जो समझ लेता है। योच अविनय विनय सन्नि, जिस जो भगवान ने विनय नहीं है करके बताया उसको विनय है करके समझ लेता है, ये कारण बनता है आश्रव बढ़ने के लिए। क्लेश उपक्लेश सारी तृष्णाएं, जो भी खास करके जितने भी बुराइयां हैं, आश्रव एक फ्लो की तरह, एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रवाह की तरह उत्पन्न हो जाती, इस कारण से उसको आश्रव कहते हैं। और ये आश्रमों की एक और एक भयानकता मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक व्रण होता है, व्रण यानी वैसे पुरानी जख्म होती है, हम उसको खुजलाते हैं, खुजलाने के बाद क्या होता है, हम थोड़ा खुजलाने दूर कर लिया और खुजलाने का मन होता है, आदमी और खुजला देता है। थोड़ा अंगार होता है, फिर लगता है कि नहीं अभी इतना काफ़ी हो गया, अभी थोड़ा दूर कर लेता है, दूर कर लिया, फिर इच्छा जागती है, ऐसा अंदर से कुछ होता है, फिर आदमी खुजला लेता है। और ऐसा खुजलाता बाद में क्या होता है, उसमें से खून निकलता है, उसमें पीप निकलता है, ऐसा है। ये जो पुराने संस्कार है ना, वो क्या कर लेते हैं, वो भीतर वो जैसा जगाते हैं। जैसे कि जो भगवान ने विनय बताया नहीं, मतलब विनय है करके बताया, उसको विनय नहीं है करके जो ये संज्ञा जागता है। क्यों, वो पास्ट का कोई संस्कार है ना, उसको खुजला लेता है ना, और वो खुजली होता है, वो थोड़ा सा दूर कर लेता है, नहीं फिर खुजला लेता है, फिर वही बात आती है। फिर ऐसा करने के बाद वो बार बार उसके बाद उसको लेकर वो आशा जागती है और उसको लेकर बार बार खुलता है, और उसको वैसा अपना ओपिनियन, अपनी दृष्टि जगाता हुआ उसके अंदर से फिर काम आश्रव, दृष्टि आश्रव, भव आश्रव आदि ये कैसा फ्लो बहता है। और ये अभी जैसे बहा है, वो अभी बहा है, मतलब अभी तो उसका दर्द या उसके बारे में दुर्गति लोक में चला जाएगा, फिर बाद में घुमा फिरा कराने वो व्रण है ना पुराना,
वर्ण है पुराना, फिर कोई बात भगवान की बात सिखाई जाती, धर्म और विनय बताया जाता, फिर खुजली हो जाती है वैसे ही, फिर खुजली हो जाती है और फिर वैसे ही दृष्टि जगाता है, फिर वैसे ही आश्रव बढ़ता है। ये इस कारण से भी ये आश्रव कहलाता है। अभी इसकी गहराई आपको समझ में आई होगी, है ना। इस कारण से भी सत्पुरुषों की संगति में रहना चाहिए और सत्पुरुष से धर्म सीखना है, तब जाकर ये आश्रव ये बढ़ते नहीं है। इस कारण से इसको समझना है। तो भगवान ने कहा, क्या कहा है, ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं, जो अविनय, यानी भगवान ने बताया हुए जो विनय नहीं है, भगवान ने जिसको विनय नहीं है करके बताया है, उसको विनय है करके जो संज्ञा जगाता है, उसको समझ लेता है, उस व्यक्ति में आश्रव बढ़ते हैं, पहला व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति है योच विनय अविनय संज्ञा, और जिस जो भगवान ने विनय बताया है उसको विनय नहीं है करके संज्ञा जगाता है, समझ लेता है, उस व्यक्ति में भी आश्रव बढ़ते हैं। इमे संको भिक्खवे द्विन्नंग आश्रव वर्धन्ति, ये दो तरह के लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं द्विन्नंग भिक्खवे आश्वा न वर्धन्ति, भिक्षुओं दो तरह के ऐसे लोग हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं है। कथमे संग द्विन्नंग, कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं है। योच अविनय सन्नि, जो व्यक्ति जो भिक्षु भगवान ने बताए हुए अविनय को, अविनय यानी जो विनय नहीं है, ऐसे अविनय को अविनय है ऐसा समझ लेता है, ऐसी संज्ञा धारण करता है। योच विनय विनय सन्नि, और जो भगवान बुद्ध ने विनय बताया है उस विनय को ये विनय है ऐसी संज्ञा जगाता है दूसरा व्यक्ति। इमे संखो भिक्खवे द्विन्नंग आश्वा न वर्धन्ति, भिक्षु ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं है। तो जिनमें आश्रव बढ़ते नहीं है वो व्यक्ति आश्रव को नष्ट करता हुआ अनाश्रव बनता हुआ विमुक्त बनता है। अनाश्रव व्यक्ति अरहंत कहलाता है। तो ऐसे इन सारे धर्मों में विमुक्ति का स्वाद है, निर्वाण का स्वाद है। तो आप लोगों को भी ये धर्म को धर्म की तरह, अधर्म को अधर्म की तरह समझते हुए अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने आप को धर्म के रास्ते चलने के लिए इन सब बातों का ज्ञान लेना चाहिए। इससे बहुत मंगल होगा। इस तरह से ये बाल वर्ग जो पांचवा है यह समाप्त होता है। द्वितीय पन्नासक भी यहाँ समाप्त होता है। तृतीय पन्नासक जो है यानी कि तीसरा ऐसा एक समूह सूत्र का जो 50 सूत्र का समूह जो है आगे के प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।